हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कल निफ्टी बैंक निफ्टी इंट्राडे क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है उसके ऊपर बात करेंगे, और कल हमने आज के लिए क्या डिस्कशन किया था उसके ऊपर भी बात करेंगे। ठीक है, तो कल मैंने आपको ना क्लियरली दो चीज़ बोली थी, सिंपल सी दो चीज़ थी कि ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर आपको कोई ब्रेक मिलता है 15 मिनट की कैंडल के साथ तो आप उस पर बाय कर सकते हो, उसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको क्या बोला था कि इस जोन के नीचे अगर आपको कोई क्लोजिंग मिलती है तो उस पर आप शॉर्ट कर सकते हो और उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये वाला केस हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ, लेकिन ये वाला केस हमारा एग्जीक्यूट हुआ है, देखते हैं कैसे। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो मार्केट यहाँ पर खुली, इस कैंडल पे, ये वाली कैंडल पे मार्केट खुली, उसके बाद मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाने लगी। अगर आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिलता तो आप उस पर लॉन्ग जा सकते थे, राइट। लेकिन इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक हमको नहीं मिला, उल्टा हमको क्या मिला, हमको यहाँ पे रिजेक्शन का पैटर्न मिला। रिजेक्शन का पैटर्न देखो कैसे मिल रहा है, ये एक सिंगल कैंडल का पैटर्न है जिसको हम बोलते हैं शूटिंग स्टार। ठीक है, इस पर आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। इसके अलावा ये जो दोनों कैंडल है, इन दोनों को हम बोलेंगे बियरिश हरामी। ठीक है, इस पर भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इस पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। इसके अलावा ये जो तीनों कैंडल का पैटर्न है, मतलब ये वाली और ये वाली, इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार। ठीक है, तो इस पर भी आप शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे, तो आपको यहाँ से ये वाला एक मोमेंटम मिल जाता। ठीक है, इसके अलावा मैंने क्या बोला था कि इस जोन के नीचे अगर आपको कोई 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे दे तो उस पर आप शॉर्ट कर दो और उसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा दो। ठीक है, तो ये वाली कैंडल अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये 15 मिनट की कैंडल ने हमको इस जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी थी, तो इसके ऊपर अगर आप शॉर्ट करते और इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगाते तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुए बिना आपको यहाँ पर 1:1 के करीब तो मिल जाता। ठीक है, इतना प्रॉफिट आपको था। तो इस तरीके से आपको निफ्टी को ट्रेड करना था आज। कल निफ्टी में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज़ बन सकती है, हम लोग वो डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके अलावा हम लोग फटाफट एक फ्रेश लेवल्स बना लेते हैं। इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से, इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। ठीक है, अब आप डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। डेली टाइम फ्रेम पे आने के बाद देखो, दो जोन बनाने हैं आपको, सिंपल से। दो जोन क्या है, पहला तो है ये वाला, देखो यहाँ से बनेगा कुछ ऐसा, इसको आप पीछे एक्सटेंड कर सकते हो यहाँ तक। ठीक है, इसके अलावा जो एक और जोन बन रहा है हमारा, वो ये वाला बन रहा है। ओके, तो इसको आप इस जगह से मिला दो और इसको आप इस जगह से मिला दो, तो ये आपके दोनों जोन्स आपके सामने रेडी हो गए हैं। ठीक है, इन दोनों जोन्स की हमको कल ज़रूरत है, इसके अलावा हमको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अब फटाफट 15 मिनट के चार्ट पे आते हैं। आप एक चीज़ और इसमें नोटिस करोगे ना, तो मार्केट इस लेवल से जब ऊपर गई थी, देखो मार्केट जब इस लेवल से यहाँ पे ऊपर गई थी, तो मार्केट जब ये लेवल को काट के ऊपर गई थी तो इस लेवल पे मुझे कभी रीटेस्ट नहीं मिला। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट इस लेवल तक आए और यहाँ से आपको फिर एक ऊपर की रैली दे दे। ठीक है, तो कल के लिए अगर आपको शॉर्ट पोजीशंस बनानी है तो आप इसके बीच में बना सकते हो, आपके टारगेट्स ये हो सकते हैं। देखो सिंपल सी चीज़ है, कल मार्केट अगर आपको इसके नीचे कोई क्लोजिंग दे रही है तो उस पर आप शॉर्ट करके इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आपका टारगेट हो सकता है ये वाले जोन तक। उसके अलावा ये ट्रेंड लाइन जो हमने बनाई है, इसका अगर आपको ब्रेकआउट मिलता है तो इसके ऊपर आप लॉन्ग कर सकते हो और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ओके, तो ये सिंपल सा एनालिसिस है निफ्टी के लिए हमारा। निफ्टी में बस इतना ही करना है आपको कि इस जोन के नीचे अगर आपको क्लोजिंग मिल जाए तो यहाँ तक का टारगेट एक्सपेक्ट करके शॉर्ट ट्रेड क्रिएट कर सकते हो, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिल जाए तो इसके ऊपर आप एक लॉन्ग ट्रेड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा एनालिसिस है हमारा निफ्टी के लिए। अब हम बैंक निफ्टी के ऊपर बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में हमने कल क्या डिस्कशन किया था, तो बैंक निफ्टी में देखो मैंने आपको क्लियरली बोला था कि ये ऊपर वाली ट्रेंड लाइन और इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन के बीच में मार्केट फंसी हुई है। ठीक है, इसके ऊपर अगर आपको कोई ब्रेकआउट मिलता है तो आप बाय कर लेना, इसके नीचे अगर आपको कोई ब्रेकडाउन मिलता है तो आप सेल कर लेना। ठीक है, जो दोनों केसेस में हमको नहीं मिला। इसके अलावा अगर आपको इसको ट्रेड अगर आज करना था तो ट्रेड करने का एक सिंपल सा तरीका था कि जब मार्केट इस जगह पर पहुंची थी ऊपर की तरफ, इस जगह पे, तो हमारा एक रेजिस्टेंस का जोन भी आ रहा है, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस का जोन भी आ रहा है, प्लस ये वाली ट्रेंड लाइन भी आ रही है। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो आपको ये वाली कैंडल, ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल, ये तीनों कैंडल मिला के आपको एक
इवनिंग स्टार का पैटर्न मिल रहा था, राइट, इवनिंग स्टार। ठीक है, अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न समझ नहीं आते तो आप ये वाला वीडियो जाके चेक कर सकते हो, इसमें मैंने सारे कैंडलस्टिक्स पैटर्न समझाए हैं। ठीक है, आप यहाँ पर भी शॉर्ट कर सकते थे, इसके ऊपर आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे। देखो दूसरी चीज़ आप क्या कर सकते थे कि अगर आपसे ये वाली ट्रेड मिस हो गई है तो जब मार्केट इस ट्रेंड लाइन पे आई थी, इसका ब्रेक एंड क्लोज नहीं कर पा रही थी, मतलब मार्केट इसके नीचे जा रही थी, कोशिश पूरी हो रही थी कि इस ट्रेंड लाइन को हम लोग क्लोजिंग दे दें, लेकिन अगर इसकी क्लोजिंग नहीं मिल पा रही थी तो हो सकता है ना मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेगी। तो सपोर्ट लेगी तो आपको सपोर्ट के लिए कैंडल स्टिक्स क्या देखनी है, आपको ये कैंडल और ये कैंडल, ये तीनों कैंडल मिला के एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न मिल रहा है, प्लस ये दोनों कैंडल मिला के आपको एक बुलिश एनगल्फिंग भी मिल रही है। तो आप इस पर बाय कर सकते हो और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आपको ये वाला प्रॉफिट मिलता। ठीक है, सिंपल सा एनालिसिस था बैंक निफ्टी के लिए। अब कल हमको बैंक निफ्टी में क्या डिस्कशन करना है, कल हमको कैसे ट्रेड्स करनी है उसके ऊपर बात करते हैं। तो बैंक निफ्टी के अंदर देखो सिंपल सी ये जो ट्रेंड लाइन है इसको आप अगर आप आगे एक्सटेंड कर दोगे, देखो कल आप क्या कर सकते हो, मार्केट अगर इस जोन में खुल जाती है, फ्लैट खुल जाती है, तो हो सकता है मार्केट इस जगह पे कंसोलिडेट कर जाए। ठीक है, और उसके बाद एंड में आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे। तो सिंपल सा एनालिसिस है कल के लिए, अगर मार्केट इस जोन में खुल जाती है, अगर मार्केट यहाँ पर इस जोन में खुल जाती है तो आप इस जगह की एक कॉल ऑप्शन और इस जगह की एक पुट ऑप्शन बेच सकते हो। ठीक है, इन दो, इसमें भी आपको डीके मिलेगा, इसमें भी आपको डीके मिलेगा। एक्सपायरी है कल, ये ऑप्शन जीरो होने के चांसेस फटाफट होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक मिलता है तो आप इस पे लॉन्ग जा सकते हो, लेकिन मैं बोलूँगा कि इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ज़्यादा कंसीडर मत करो, इस जोन का ब्रेक मिलने दो, क्योंकि आज भी देखो इस जोन से हमको रिजेक्शन मिल गई है, तो कल हो सकता है एक फेक ब्रेकआउट दिखाकर यहाँ से मार्केट वापस नीचे गिर जाए। ठीक है, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि आपको अगर इस जोन का ब्रेकआउट मिलता है तो आप इस पर लॉन्ग कर सकते हो और इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो, आप एक ऊपर की ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर अगर आपको शॉर्ट करना है तो इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही शॉर्ट करना है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का एक मोमेंटम आपको मिल सकता है। बैंक निफ्टी में सिंपल सा एनालिसिस है, अगर आपके पास ये लेवल्स बने हुए नहीं है तो ये लेवल्स आप बना लेना, ये वाले देखो ये लेवल्स हमने ऐसे ही बनाए हैं, ये जोन्स मतलब मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पर मेरे को रिजेक्शन थी, यहाँ पर मुझे रिजेक्शन थी, फिर मुझे यहाँ पर सपोर्ट था, तो ये दोनों रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट मिला के मैंने इस जोन को बनाया था। ठीक है, इसके अलावा ऊपर वाले जोन के लिए अगर आप देखोगे तो यहाँ मुझे रिजेक्शन थी, यहाँ पर भी मुझे रिजेक्शन थी, फिर यहाँ मुझे रिजेक्शन थी, इस जगह मुझे मार्केट सपोर्ट लेते हुए दिखी है, इसी जगह मुझे ब्रेक करते हुए दिखी है, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए दिखी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए दिखी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस लेते हुए दिखी है। ठीक है, तो कल के लिए अगर आपको स्ट्रैंगल करना है तो आप ये वाला कॉल ऑप्शन और ये वाला एक पुट ऑप्शन सेल कर सकते हो, और अगर किसी को ज़्यादा सेफ खेलना है तो वो ये वाला पुट ऑप्शन सेल कर सकता है। मार्केट इस रेंज में रह सकती है, लेकिन ना आप अलर्ट कब हो जाओगे, जब आपको इन दोनों ट्रेंड लाइन में से किसी एक का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिलेगा। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो एक ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी यहाँ पर बन रहा है, जिसका अगर ब्रेकडाउन आपको मिलता है तो यहाँ से ऐसे करके फिर मार्केट नीचे आ सकती है, इस वाले सपोर्ट जोन को टेस्ट कर सकती है। ठीक है, तो सिंपल सा एनालिसिस हमारा बैंक निफ्टी के लिए। स्ट्रैंगल मैंने आपको बता दिया कब करना है, डायरेक्शनल ट्रेड भी मैंने आपको बता दी कि कब लेनी है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग अब स्टॉक्स पे आ जाते हैं। स्टॉक्स में हमने क्या डिस्कशन किया था, देखो कल मैंने आपको ये स्टॉक दिया था ग्रासिम। ग्रासिम में मैंने आपको बोला था इसके ऊपर कोई 15 मिनट की क्लोजिंग दे दे कोई कैंडल तो आपको लॉन्ग चले जाना है, लेकिन देखो कितना एक्यूरेट ये लेवल हमने मार्क करके रखा था कि इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली, यहीं से रिजेक्शन मिल गई। ठीक है, तो आपकी लॉन्ग की तो कोई ट्रेड यहाँ पर एग्जीक्यूट हुई नहीं, शॉर्ट आपको करना है या नहीं करना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन हम लोग लॉन्ग प्लान करके बैठे थे तो लॉन्ग की मुझे कोई भी ट्रेड यहाँ पर नहीं मिली। तो अगर देखो सिंपल यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अगर बोल रहा हूँ कि इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग चाहिए, मतलब क्लोजिंग चाहिए। अगर क्लोजिंग नहीं मिल रही है तो फिर वो ट्रेड आपकी चलने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। ठीक है, मतलब प्राइस अगर ऊपर जा रहा है और आप उसी पे बाय कर लो, क्लोजिंग का वेट ना करो, तो फिर आपके साथ ये वाली चीज़ हो सकती है। ठीक है, इसीलिए क्लोजिंग का वेट हमें हमेशा करना है। दूसरा स्टॉक जो हमने डिस्कस किया था डाबर, डाबर में मैंने आपको बोला था इसके ऊपर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग दे दे तो आप बाय कर सकते, लेकिन आज हुआ क्या, मार्केट यहाँ पर गैप अप खुल गई। गैप अप में अगर आपको इसको ट्रेड करना था तो ये वाली कैंडल और ये वाली कैंडल दोनों मिला के एक हरामी पैटर्न मिला था, इस पे आप बाय कर सकते थे, इसके नीचे आप स्टॉप लॉस लगा सकते थे और आपको ये वाला प्रॉफिट आ जाता। ठीक है, सिंपल सा एनालिसिस था डाबर के लिए। डाबर में एग्जीक्यूट नहीं हुआ ये ट्रेंड लाइन का, अगर हमको ब्रेक एंड क्लोज मिलता ना तो अच्छी रेट, अच्छा एक मोमेंटम हमको इंट्राडे मिलता है इसमें। ठीक है, जो कि हुआ नहीं, मार्केट ही गैप अप खुल गई। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो हमने पिक किया था वो था HDFC बैंक। HDFC बैंक में देखो मैंने आपको बोला था इसके नीचे कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज दे दे, शॉर्ट कर दो, इसके ऊपर कोई 15 मिनट कैंडल क्लोज दे दे, यहाँ पे लॉन्ग कर लो। तो दोनों चीज़ हुई नहीं, इसको कल भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखना, और अगर कल आपको ब्रेकआउट ब्रेकडाउन नहीं मिल रहा है तो परसों भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखना, क्योंकि ये रेंज ना बहुत ही अच्छी बनी हुई है मार्केट के अंदर। इसका जब भी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट आएगा तो आपको एक अच्छा मोमेंटम आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, यहाँ पर एक गैप भी पड़ा हुआ है, तो अगर ब्रेकडाउन आता है तो हो सकता है मार्केट फिर ये गैप फिलिंग के लिए आए। तो नेक्स्ट स्टॉक जो मैंने पिक किया है वो है बजाज फिनसर। बजाज फिनसर के अगर डेली टाइम फ्रेम पे आके आप देखोगे तो बजाज फिनसर के अंदर एक एम पैटर्न बहुत ही अच्छा बना हुआ है।
ये देखो इस तरीके से यहाँ से मार्केट ऊपर गई है, नीचे आई है, ऊपर गई है, नीचे आई है, और इस जगह का मुझे आज ब्रेक डाउन मिल गया है। ठीक है, तो सिंपल से आपको इसमें एक नेकलाइन बनानी पड़ेगी इसको, अगर आपको ट्रेड करना है तो। नेकलाइन आप कैसे बनाओगे? नेकलाइन आप एक लाइन लेके इस जगह पे बना दोगे। ठीक है, तो मुझे अगर इसको पोजिशनल शॉर्ट करना है तो मैं यहाँ पे शॉर्ट करके यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। इसके अलावा अगर मुझे इंट्राडे इसको शॉर्ट करना है तो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी मैं आपको बता देता हूँ कि ये होगी कि मार्केट अगर इस जगह पर आए, यहाँ पर कोई आपको रिजेक्शन का पैटर्न बनाए और यहाँ से अगर मार्केट गिरने लगे तो उस पर शॉर्ट करो और उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा दो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, इसके अलावा इसके नीचे अगर कोई 15 मिनट की कैंडल आपको क्लोजिंग देती है तो उस पर आप शॉर्ट कर दो, यहाँ तक का आपका टारगेट हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा जो हमने नेक्स्ट स्टॉक पिक किया है, नेक्स्ट स्टॉक हमने ब्रिटानिया पिक किया है। ठीक है, ब्रिटानिया में क्या है, सिंपल सा केस है। अगर आप इसके डेली टाइम फ्रेम पे आके देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम पे मुझे यहाँ पर एक एम पैटर्न जैसा बनते हुए दिख रहा है, प्लस ये एक बियरिश एनगल्फिंग बनी है। ठीक है, ये वाली जो ये दोनों कैंडल मिला के आपकी एक बियरिश एनगल्फिंग बनी है। तो कल सिंपल सा एनालिसिस है इसका, अगर इस लेवल के नीचे 4383.35 के नीचे अगर कोई आपको 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग दे देती है तो उस पर शॉर्ट करके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लो और यहाँ से आप एक शॉर्ट की ट्रेड ले सकते हो उसमें। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा एनालिसिस है कल के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट एनालिसिस में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे।